अब हम आपको धन्यवाद देते हैं और स्तुति और आराधना करते हैं। फिर से प्रभु आपने हमें यह मौका दिया, हम सब एक आत्मिक परिवार बनकर प्रभु यीशु आपके नाम में हम उपस्थित रहे, ताकि आप जो भी प्रभु आप सिखाना चाहते हैं, ताकि हम पवित्र आत्मा के द्वारा हम सीखें ये जीवन में क्या महत्व है, ये जीवन पवित्र आत्मा में कितना सुंदर है, ये जीवन का वरदान जो प्रभु आपने हम सबको दिया है। प्रभु हम आपको धन्यवाद देते हैं और स्तुति और आराधना करते हैं। आज चलिए मेरे भाई और बहनों, हम विशेष के लिए हम हमारी बहन शाइनी के लिए हम प्रार्थना करते हैं। आज उनका जन्म दिवस है, जहां पर जैसे प्रभु बताते हैं, यीशु बताते हैं, जिस प्रकार पिता परमेश्वर आपने मुझे भेजा है, उस प्रकार प्रभु आपने इन्हें भी, वो है हम सब, आपने एक उद्देश्य से भेजा है। प्रभु हम शैनी के लिए भी, शैनी बहन के लिए भी हम प्रार्थना करते हैं कि प्रभु आपने एक उद्देश्य से भेजा है, प्रभु आपके राज्य में और लोगों को उद्धार आपके नाम से उनको दिलवाने के लिए। प्रभु हम आपको धन्यवाद देते हैं हमारी बहन के लिए, उनके पूरे परिवार के लिए, ताकि प्रभु आपने जो जीवन का वरदान दिया है एक उद्देश्य से, वो और जाने और उसमें आगे बढ़ोतरी करते जाए। पिता परमेश्वर हम आपको धन्यवाद देते हैं और स्तुति और आराधना करते हैं। आज हम और कुछ नए चीजें हम सीखने वाले हैं, जो शायद ये दुनिया को पता नहीं है, मगर आज पवित्र आत्मा के द्वारा प्रभु यीशु आप हमारे आत्मिक आंखों और हृदय को प्रभु यीशु आप इस तरीके से प्रभु यीशु आप उसके कंडीशन को लाते हैं पवित्र आत्मा के द्वारा, ताकि प्रभु हमारा हृदय, हमारी आंखें प्रभु सिर्फ आपकी महिमा को देखते हुए, आपके शब्द को समझते हुए, आपके शब्द को देखते हुए प्रभु यीशु, सिर्फ और सिर्फ प्रभु यीशु हमारा जीवन इस प्रकार बने प्रभु, जिस प्रकार प्रभु आपका शब्द हम सबको बुलावा देता है प्रभु के प्रेम में, और वो प्रेम दूसरों को दिलाने के लिए। चलिए मेरे भाई और बहनों, हम प्रभु को धन्यवाद दें, प्रभु की स्तुति करें, प्रभु की आराधना करें। हो रबा शंदर बाई रमदर रंदरा लंदरा राबाई रंदरे हो रा 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 रंदर रबा शंदर बाई रबदर रा 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 रंदरे उलेंद्रे राबा Halambre arabashandara baina madre. Halambre ore be arambre arabashandara bai mama 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 dararararandre. Halambre arabashandara bai ramadara ramdara rabai elambre ore be arambre arabashandre be ramdre. प्रभु दिखाते हैं उनके शब्द के द्वारा, और जब हम पवित्र आत्मा को बहने देते हैं, हम देखते हैं हमारे बीच जो रिश्ते हैं लोगों के साथ और मजबूत होता है। मेरे भाइयों और बहनों, ये चीज बहुत समझने की जरूरत है। जैसे हमारा प्रभु के साथ रिश्ता रहेगा, वैसे ही हमारा रिश्ता लोगों के साथ वो रिफ्लेक्ट होगा। मैं फिर से बोलता हूं, जैसा हमारा रिश्ता, द वे आवर रिलेशनशिप विद द लॉर्ड, जिस तरीके से वो रहेगा, उसी प्रकार हमारा रिश्ता लोगों के साथ वैसा रहेगा। प्रेज द लॉर्ड। हम लोग बहुत बार हम लोग सोचते हैं लोगों के बीच में रिश्ता, वो मिसअंडरस्टैंडिंग को हटाने के लिए, रिश्ते में शांति लाने के लिए बहुत कुछ हम लोग ट्राई करते हैं। बहुत कुछ खींचमदारी, मतलब इधर से उधर इधर दौड़ना, लोगों के जीवन में शांति लाना, रिश्तों में लाना, पति पत्नी के बीच में स्पेशली रिश्ता, परिवार के बीच में रिश्ता। हम देखते हैं बहुत हम लोग मेहनत करते हैं इम्प्रूव करने के लिए, मगर बहुत बार वो रिश्तों में वो इम्प्रूवमेंट नहीं आता है। क्यों? क्योंकि प्रभु बोलता है जो मुझसे जो सीखोगे, प्रभु बोलता है वो तुम्हें करना है। तो जब अपने को मार्ग पता नहीं है, जब अपने को उदाहरण पता नहीं है, जब हमको सत्य पता नहीं है, हम देखेंगे वो सत्य
वो मार्ग हम हमारे बीच में, लोगों के बीच में हम कैसे उसे इस्तेमाल कर पाएंगे या उसके अनुसार हम चल पाएंगे। चलिए हम ये समझते हैं, क्योंकि प्रभु मेरे को बता रहे हैं कि जैसे जैसे हमको ये समझ में आएगा प्रभु का सत्य, उतना ही हमारा पारिवारिक जीवन, हमारा शादीशुदा जीवन, लोगों के साथ, भाई बहनों के साथ कैसे, देखिए ये सब पवित्र रिश्ते हैं और कैसे यहाँ पर प्रभु की पवित्रता छाई हुई रहती है। और जहां पर पिता परमेश्वर की उपस्थिति है, जहां पर पिता परमेश्वर ने रिश्ते नियुक्त किया है, वही परमेश्वर के द्वारा ही प्यार बहते हुए हम देखते हैं। ऐसे रिश्ते चाहे कुछ भी हो जाए वो मक्कम रहते हैं। चलिए हम लेते हैं रोमियो का ग्रंथ चैप्टर 12 वर्स 1 से 2। रोमियो का ग्रंथ चैप्टर 12 वर्स 1 से 2 देखिए। और मैं आपको ये गारंटी देता हूं, अगर आपने ये विषय जो आज हम सुनने वाले हैं, समझने वाले हैं, अगर आपने अच्छी तरह से समझ लिया, आपके रिश्तों में बहुत परिवर्तन आप देखोगे। क्रिस्ती जीवन सिर्फ प्रभु से रिश्ता रखना नहीं, मगर एक दूसरे के साथ रिश्ता रखना। प्रभु के साथ तो जो प्रभु दिखता नहीं है, अपने प्रभु को बोल सकते हैं प्रभु मैं तुझे प्यार करता हूँ, हाँ प्रभु तुझे मैं प्यार करता हूँ, प्रभु हाँ चाहे कुछ भी हो जाए प्रभु मैं तुझसे प्यार करता हूँ। प्रभु बोलते हैं ये रिश्ता नहीं। प्रभु एकदम क्लियरली बताते हैं, हम आगे पढ़ेंगे 1 यूहन्ना चैप्टर 4। अगर तुम बोलते हो तुम मुझे प्यार करते हो जो मैं दिखता नहीं हूं, और तुम ये बोलते हो कि प्रभु मैं तुझ प्यार करता हूं, मगर तुम मेरे लोग जो संसार में हैं, जब तुम उनसे नफरत करते हो तो उस व्यक्ति को झूठा माना जाता है, उस व्यक्ति को झूठी बोला जाता है। क्योंकि अगर वो व्यक्ति जो प्रभु कभी देखा नहीं, वो बोलता है प्यार करता हूं, और वो व्यक्ति जो उसको दिखते हैं, जब वो उसको ही नहीं प्यार कर सकता है जो लोग दिखते हैं, तो कैसे वो लोगों को प्यार कर सकता है वो जो व्यक्ति जो दिखता नहीं है। प्रेज द लॉर्ड। आप लोग शायद समझ गए हैं। आज हम पवित्र आत्मा का फल प्यार के बारे में आज हम जानने वाले हैं और हम समझने वाले हैं। और ये जो पवित्र आत्मा के ओर से, प्रभु के ओर से वो जो प्यार आता है, ये दुनिया के प्यार से बहुत बहुत अलग है। आप ये समझते हुए हम लास्ट में, अंत में ये समझेंगे कि सही में जो प्यार जो लोग संसार में क्लेम करते हैं, बोलते हैं हाँ मैं प्यार करता हूं, सही में वो सच्चा प्यार नहीं है। सच्चा प्यार तो प्रभु से आता है, और जो विश्वासी रहता है उसके अंदर वो रहता है पवित्र आत्मा के द्वारा। प्रेज द लॉर्ड। तो चलिए हम लेते हैं रोमियो का ग्रंथ चैप्टर 12 वर्स 1 से 2। पढ़िए क्या लिखा है। इसीलिए हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूं कि अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ। ठीक है, प्रभु का शब्द क्या बताता है यहाँ पर। पौलुस बोलते हैं मैं प्रभु के द्वारा मैं विनती करता हूं। इंग्लिश में ये लिखा है टू बी अ लिविंग सैक्रिफाइस, नॉट डेड सैक्रिफाइस। लोग क्या करते हैं, जो पुराने करार में थे या अभी भी कहीं कहीं जगह पर कोई कोई देशों में किया जाता है कि लोगों को मारना, ठीक है, या जानवर को बलि चढ़ाना, उसको मारकर बलि चढ़ाना, वो सब। वो प्रभु क्या बोलता है मालूम है, मेरे को ये सब में मेरे को इंटरेस्ट नहीं है। ये जो बलिदान जो लोग देते हैं, आपको मालूम है सबसे बड़ा बलिदान प्रभु यीशु के और हमें दृष्टि दिलाते हुए बोलता है, जब तुम जीवन भर, प्रभु बोलता है अपने को जीवित बलि देने के लिए। जीवित बलि कैसा, यहाँ पर लिखा है देखो, अपना जीवन इस प्रकार प्रभु को समर्पण करें कि वो हर बार, बलि मतलब क्या, बलि मतलब दर्द। बलि मतलब अगर कोई जानवर को चढ़ा रहे हैं, वो जानवर को क्या करना पड़ता है, मारना पड़ता है।
जब वो मारते तो क्या होता है, दर्द होता है। यीशु ने भी बलि दिया था कलवारी पर्वत पर, जब उनको मारा गया था, पीटा गया था, हम देखते हैं वो दर्द से तड़पते हैं, राइट, दर्द। और प्रभु का वचन भी यही बताता है, अगर पवित्र आत्मा के द्वारा हम जी रहे हैं, हम जो चमड़ी है, जो चमड़ी हमसे अक्सर बात करता है, जो ये दुनिया चमड़ी के द्वारा वो हमारी इच्छा को और हमें सच बतलाता है, हम क्या करते हैं, हम जब उसे मारते हैं, जब हम उसे परिपूर्ण नहीं करते हैं, जिस तरीके से जानवर को दर्द होता है, जिस प्रकार यीशु को दर्द हुआ था जब उन्होंने अपने आप को बलि दिया हमारे लिए, वैसे ही प्रभु का शब्द बताता है, जब हमारा जीवन जीवित बलिदान रहता है, जीवित बलिदान के लिए प्रभु हम सबको ये हाकल देते हैं। प्रेज द लॉर्ड। हम सब लोगों को बुलाते हैं और बोलते हैं ये जीवित है जो एक्चुअली सच्चा आराधना है। प्रेज द लॉर्ड। आप समझ रहे हो मेरे भाइयों बहनों, सच्चा आराधना क्या है? ये जीवन में चाहे कितनी भी मेरे जीवन में मेरे को आ जाए मुझे आकर्षित करने के लिए या मुझे खुद पहला स्थान देने के लिए, मगर जब मैं खुद को मैं पहला स्थान नहीं देता हूं, मेरी चमड़ी जो बोलती है पाप करने के लिए, जब मैं उसे मैं अध्ययन करता हूं पवित्र आत्मा में, पवित्र शब्द के अध्ययन, हम देखते हैं हम उधर हमारी इच्छाओं को मारते हैं, जब हमको पता चलता है ये इच्छाएं प्रभु की इच्छा के ओर से नहीं है। प्रेज द लॉर्ड। एक उदाहरण देता हूं, ठीक है, एक उदाहरण देता हूं मरियम के जीवन से। मरियम के जीवन में उन्होंने कभी सोचा भी नहीं होगा कि प्रभु उनको चुनेंगे, प्रभु यीशु को इनके द्वारा हम सबको देने के लिए। मगर क्या एक लड़की, ठीक है, एक जवान लड़की, क्या उसको बहुत सारे इच्छाएं नहीं रहेगी? मतलब मेरी शादी इस तरह से होनी चाहिए, मेरी शादी उसके साथ होनी चाहिए, मैं उधर सेटल होंगी, ये सबके मन में रहता है, हाँ या ना? आप क्या मेरे मन में ये सब रहता है कि हाँ इस तरह से ड्रीम्स करके बोलते हैं या सपने बोलते हैं। मगर जैसे ही प्रभु का शब्द जब उनको दिया जाता है, हम देखते हैं मरियम का सपना अभी पूरा बदल गया है। मुझे सिर्फ वही करना है जो पिता परमेश्वर इस गब्रियल दूत के द्वारा वो बोल रहे हैं। प्रेज द लॉर्ड। अब देख रहे हो, उसी क्षण मरियम ने किसी इच्छाओं या जरूरतों को उन्होंने कोई महत्व नहीं दिया, मगर प्रभु के शब्द को देते हुए हम देखते हैं वो पूरी तरीके से अपने आप को वो समर्पण कर देती है। वैसे ही पौलुस हमको बोलते हैं अ लाइफ प्लीजिंग टू गॉड, एक जीवन जो प्रभु को प्रसन्न है, जिंदा बलिदान, वो जीवन जो प्रभु उसे एक्सेप्ट करता है, एन एक्सेप्टेबल लाइफ। हम देखते हैं वो कब होता है, जब एक व्यक्ति प्रभु के प्यार से भरकर वो वही करता है जो प्रभु चाहते हैं, बल्कि ना जो वो चाहता है। प्रेज द लॉर्ड। इसके लिए वर्स 2 पढ़िए, ये कंटिन्यूस वर्स है, रोमियो का ग्रंथ चैप्टर 12 वर्स 1 और वर्स 2 भी अभी कंटिन्यू होता है। क्या है वर्स 2? पढ़िए। इस संसार के सदृश न बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए। प्रभु का शब्द हमें ये सिखाते हैं वर्स 2 में, जिस प्रकार ये दुनिया और दुनिया का सिस्टम है उसके प्रकार मत बनो, क्योंकि जो भी ये दुनिया में है सारा झूठ है। मैंने आपको पहले भी बताया था, आपको मैंने 3 वर्सेस मैंने आपको दिया है जहां पर शैतान दुश्मन ये जगह पर घूम रहा है और उसका शासन चलाता है, उसके प्रिंसिपल्स चलाता है, ताकि जो भी उसके अधीन रहेगा ये दुनिया के फल वो उसके जीवन में उत्पन्न होते हुए देखेगा। और पौलुस पवित्र आत्मा से भरकर, पवित्र आत्मा खुद पौलुस के द्वारा बात करते हैं, तुम्हें ये दुनिया के अधीन नहीं रहना है उसकी बात को सुनते हुए, मगर तुम्हारे मन को तुम्हें बदलना है, तुम्हारी मनोवृत्ति को तुम्हें बदलना है। और जब हम बदलने लगते हैं हमारी मनोवृत्ति को, फिर हम देखते हैं प्रभु का सामर्थ, प्रभु की इच्छाएं, प्रभु क्या चाहता है, और हम
जो भी प्रभु के शब्द में लिखा है वो हम संपूर्ण होते हुए देखते हैं। जब हम ये संसार में हैं और संसार की बात सुनते हैं और साथ साथ प्रभु के शब्द को भी सुनेंगे, हमको ऐसा लगेगा कि प्रभु का शब्द सिर्फ सुनने में अच्छा है, मगर प्रैक्टिकली हो नहीं पाएगा। क्यों? क्योंकि आपका माइंडसेट इतना प्रभु दुनिया के और दुनिया की चीजों में इतना व्यस्त है, तो अभी आपको दिखता है प्रभु का शब्द सिर्फ कहानी है। मगर वही मनोवृत्ति जब प्रभु के शब्द के द्वारा बदला जाता है, उसके लिए जो भी प्रभु का शब्द जो प्रभु बताते हैं वो सच है। दुनिया जो बोलती है वो उसके लिए कभी सच नहीं है, वो उसके लिए झूठ है, और यही सच्चाई है। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। अभी दुनिया बहुत प्रकार के प्यार प्रेम को वो हम देखते हैं ये दुनिया में, और तरह तरह के प्यार हैं ये दुनिया में, और मैं बताना चाहता हूं, मगर हम इन डिटेल में हम प्रभु के प्यार के बारे में हम जानेंगे। मगर ये सीखना जरूरी है कि ये जानना जरूरी है कि कैसे शैतान एग्जैक्टली प्रभु का प्यार तो वो रेप्लिकेट नहीं कर सकता है, जैसे मैंने आपको बताया था पहले भी, वो उसका पूरा एग्जैक्टली फोटोकॉपी नहीं निकाल सकता है, मगर वो अलग अलग प्रकार के प्यार को डिफ्यूज करता है लोगों को बताने के लिए कि यही प्यार है। मगर जो लोग प्रभु के शब्द को जानते हैं, पहचानते हैं, और पवित्र आत्मा से जब वो आगे बढ़ते रहते हैं, उनको पता चलता है सच्चा प्यार कहाँ है, किधर है, और कैसे उसे बहाना चाहिए। एक प्यार है जिसको ग्रीक लैंग्वेज में बोलते हैं अगापे, अगापे लव। ठीक है, अगर आपको लिखना है आप लिख लीजिए, अगापे लव, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं अनकंडीशनल लव, जिसको हिंदी में बोलते हैं बिना शर्त का प्रेम। वो प्रेम जिसमें कोई शर्तें लागू नहीं है। प्रेज द लॉर्ड, आप समझ रहे हो? ये है सच्चा प्यार, और दूसरे प्यार के बारे में हम सीखेंगे। ये सच्चा प्यार, कभी कभी आपने होर्डिंग्स देखा होगा, अभी तो लॉकडाउन चल रहा है तो अभी आप ज्यादा एडवर्टाइजमेंट शायद नहीं देख पाओगे क्योंकि हम लोग घर में रहते हैं, मगर जब हम ऑफिस जाते हैं या कहीं बाहर जाते हैं, बड़े बड़े एडवर्टाइजमेंट्स आप देखे होंगे। पैंटलून में, मैं आपको ऐसे ही बोल रहा हूँ, पैंटलून, डी मार्ट, जो भी है, बिग बाजार, ठीक है, एक शर्ट लोगे तो 2 और शर्ट फ्री, मगर छोटा सा एक एस्ट्रिक्स बनाते होंगे और बोलेंगे शर्तें लागू है। शर्तें क्या लागू है? 5,000 के चीज खरीदोगे तो तुमको एक शर्ट के ऊपर एक शर्ट फ्री है। प्रेज द लॉर्ड, आप समझ रहे हो? शर्तें लागू, टर्म्स एंड कंडीशंस आर वैलिड। ठीक है, हम आगे पढ़ेंगे इस प्रभु के प्रेम के बारे में जिसमें कोई शर्त है ही नहीं। एक और प्यार है जिसको बोलते हैं अगमा, ग्रीक में है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं एंड्योरिंग लव, सहना प्यार, प्रेम। और ये प्रेम ऐसा है जब एक की शादी हो जाती है, लोग बोलते हैं अभी शादी हो चुकी है, अभी कहाँ दूसरा पति और पत्नी ढूंढने के लिए जाएंगे, चलो बिताते हैं इसमें ही। आप अपने आप को बहुत एडजस्ट करते हो और आपका जीवन आप बिताते हो, और हम देखते हैं उसको बोलते हैं सह लेना। ठीक है, एंड्योरिंग। एक और प्यार है जिसको बोलते हैं अफेक्शनेट लव, जिसको हिंदी में बोलते हैं स्नेह प्रेम। ये जो प्रेम है ये दोस्तों के बीच में रहता है, पड़ोसियों के बीच में रहता है, एक अफेक्शन होता है, अफेक्शन। अच्छा, पड़ोसी आया है, रहता है, चलो सोसाइटी के शांति के लिए अपने को इनसे बात करना है, रहना है, हम लोग एक सोसाइटी के हैं, चलो हम लोग एक समाज के हैं, तो हम सब एक समाज के हैं, तो चलिए एक दूसरे से बातचीत करना है, रहना है, और इस तरीके से इसको बोलते हैं अफेक्शन लव। एक और लव है सेल्फ लव, अपने आप को प्रेम करना। जिस प्रकार लूसीफर अपने आप को इतना प्रेम करने लगा कि उसने प्रभु को प्रेम करना है उसका बंद हो गया, वो अपने आप को इतना प्रेम करने लगा, वो घमंड करने लगा, और वो बहुत सारी चीजें उसके बारे में सोचने लगा
जितना उसके लिए एक्चुअली हानिकारक थी। उसको हिंदी में बोलते हैं स्वार्थपरता प्रेम। और लास्ट में है जहां पर दुश्मन कई बार उसका एडवांटेज लेता है, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं रोमांटिक लव या शारीरिक प्यार। सो हम देखते हैं मेरे भाई और बहनों, ये जो अभी हमने 5 टाइप के हमने प्रेम यहाँ पर देखे हैं, उस 5 टाइप के प्रेम में 4 टाइप, जो लास्ट 4 जो मैंने बताए हैं, अगापे लव को छोड़कर जो प्रभु के ओर से आता है, ये प्रेम आपको साधारण आपको सब जगह आपको दिखेगा, बहुत बार आपको चर्च में भी दिखेगा। ये 4 प्रकार के प्रेम बहुत बार हमारे बीच में भी, हमारे घरों में भी ये दिखेगा। मगर प्रभु से जो आता है ना वो प्रेम, वो बहुत बहुत अलग है। और जो प्रभु के ओर से वो जो प्रेम आता है ना, वो इतना अद्भुत है, वो हमें इतना सामर्थ्य देता है, वो हमारे जीवन को और प्रभु में इतना मक्कम बनाता है कि जब एक व्यक्ति प्रभु के अगापे प्यार से, अगापे लव, अगापे प्यार से जब वो भरता है, वो हर एक व्यक्ति को, मेरे भाइयों और बहनों, वो प्रेम करने लगता है, चाहे वो भाई वो बहन कितना भी उसके विरुद्ध रहे। प्रेज द लॉर्ड, आप समझ रहे हो। और आज हम वो अगापे लव आज हम ध्यान रखेंगे। और जब आपको पवित्र आत्मा मिला है, आपको ये पैकेज भी, मैं आपको पैकेज क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि हम लोग पैकेज में इतने हम लोग व्यस्त हो गए हैं कि अगर हमको केबल का भी कनेक्शन लेना है तो ये पैकेज है, ये साउथ इंडिया पैकेज है, ये नॉर्थ इंडिया पैकेज है, ये गुजराती पैकेज है, ये पैकेज लोगे तो ये सब चैनल्स फ्री रहेंगे। तो हम लोग ये पैकेज में इतने व्यस्त हैं, मगर सही वर्ड है वरदान। ये प्रभु का वरदान, जो पवित्र आत्मा जब आपके और मेरे जीवन में रहते हैं सदा सर्वदा के लिए, और जब हम उनके द्वारा संचालित होते हैं, मेरे भाई और बहनों, प्रभु के साथ हमने आनंद देखा, हमने शांति देखा, और ये प्यार भी आपके और मेरे जीवन में बहता रहता है। हालेलुया, हालेलुया। जैसे हमने सुना, हम आनंद और शांति को हम बहुत बार रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं क्योंकि वो हमारे ऊपर अधीन है, राइट। तो वैसे ही बहुत बार लोग आपसे क्या करते हैं, आपको क्या बोलते हैं, कौन सी नजर से आपको देखते हैं, ये सबके महत्व देते हुए हमने पवित्र आत्मा के प्यार को भी हमने फुल स्टॉप कर दिया है। और दुश्मन कई हद तक वो इतना सफल हो चुका है हमको ये समझाते हुए, नहीं नहीं, तू तो क्रिस्ती जैसा प्रेम करना चाहिए, तू वैसा प्रेम कर रहा है, हाँ बराबर है, बराबर है। नहीं मेरे भाइयों, बराबर नहीं है। चलिए हम देखते हैं प्रभु किस प्रकार का प्रेम चाहता है हर एक व्यक्ति जो प्रभु यीशु पर विश्वास रखता है। प्रेज़ द लॉर्ड। आप प्रभु यीशु पर विश्वास रखते हो, देखिए प्रभु का शब्द क्या बताते हैं, किस प्रकार का प्रेम होना चाहिए। वो प्रेम नहीं, अगर मैं किसी को गुड मॉर्निंग बोलूं, किसी को प्रेज द लॉर्ड बोलूं, वो व्यक्ति बोले हाँ ये गुड मॉर्निंग बोलता है, चलो मैं भी गुड मॉर्निंग बोलता हूं। नहीं, अच्छा मैं क्यों उससे पहले बात करूं, अगर वो बात करेगा तो फिर मैं बात करूंगा। हम देखते हैं ये क्रिस्त का प्रेम नहीं है। तो चलिए हम हमारे मन को बदलते हुए, जिस प्रकार रोमन्स चैप्टर 12 वर्स 2 में लिखा है, प्रभु के शब्द के द्वारा, और जाने सच्चाई क्या है, और सच्चाई प्रभु के शब्द में ही है। हम देखते हैं लूक चैप्टर 6 वर्स 35। लूक चैप्टर 6 वर्स 35। प्रेम कैसा करना है, प्यार कैसा करना है, प्रभु यीशु अपने को सिखाते हैं। और वो सिर्फ सिखाते नहीं है, उनके जीवन के द्वारा हमको बहुत बड़ा उदाहरण भी देते हैं। क्या लिखा है, वरन अपने शत्रुओं से प्रेम रखो और भलाई करो, और फिर पाने की आशा न रखकर उधार दो। प्रेज़ द लॉर्ड। वर्स 35। अब देख रहे हो, अब बोलोगे ये तो नहीं हो पाएगा, ठीक है। हाँ, जो व्यक्ति, जिसका मन, जिसने दिल प्रभु को नहीं दिया है और बाकी सब चीजों में है, वो बोलेगा नहीं। शत्रु यहाँ पर लिखा है, उस शत्रु का नाम सुनते मेरा
मेरा दिल कांप उठता है जो भी उसने 10 साल पहले मेरे साथ किया था। मगर देखिए प्रभु का शब्द प्रभु यहाँ पर बताते हैं, तो इसका मतलब प्रभु बोलते तुम सिर्फ बोलते हो तुम्हारे में प्रेम है, मगर सही में प्रेम नहीं है। प्रेम होता तो तुम्हारे शत्रु, चाहे तुम्हारे परिवार के विरुद्ध जो भी तुम्हारे विरुद्ध किया होगा, तुम उनके लिए सिर्फ अच्छा नहीं सोचोगे, मगर उनके लिए तुम अच्छा भी करोगे। यहाँ पर लिखा है, देखिए वर्स 35, मैं इंग्लिश में पढ़ता हूं। बट लव योर एनिमीज, लव योर एनिमीज। सिर्फ कई बार लोग बोलते हैं मैं तो उसके बारे में अच्छा भी नहीं सोच सकता जो उसने मेरे साथ किया है या मेरे परिवार वालों के साथ किया है। प्रभु बोलता है सोचना तो दूर, प्रभु बोलता है मैं तो बोलता हूं उनके लिए अच्छा करो। यहाँ पर देखिए, बट लव योर एनिमीज, डू गुड टू देम। उनके लिए भलाई करो, उनके लिए भलाई करो। और अगर तुम कुछ देते हो ना, कभी ये मत सोचना कि मेरे को वो वापस चाहिए। मेरे भाई और बहनों, जब एक व्यक्ति ये करता है, इससे पता चलता है वो प्रभु के प्रेम से भरा हुआ है। प्रेज द लॉर्ड। बहुत सिंपल टेस्ट, बहुत। और जब ये मैं शाम से मैं ये इसके ऊपर पढ़ के मनन चिंतन करके मैंने बोला यस, ये है सच्चा क्रिस्ती जीवन। सिर्फ प्रवचन, लोगों के बीच में आकर प्रार्थना करना, ठीक है ये सब है, मगर प्रभु बोलते हैं सबसे उत्तम प्रेम। क्योंकि जब तुम प्रवचन भी करोगे, लोग बोलेंगे तुम प्रभु से नहीं हो, तुम शैतान से हो। क्या तुम अभी लड़ोगे उनके साथ? लोग तुमको मिसअंडरस्टैंड करेंगे, बोलेंगे कि मेरे को क्यों उससे सुनना है। आप समझ रहे हो? अगर प्रेम नहीं रहेगा, हम भी शैतान के चपेट में आ जाएंगे या शैतान के अधीन हो जाएंगे, और फिर हम वो लोगों से हम लड़ाई झगड़ा करने लगेंगे और उधर प्रभु का प्रवचन कभी होगा ही नहीं। आप समझ रहे हो? ये है प्यार। और ये प्यार हम देखते हैं जो भी प्रभु के शिष्य हैं, प्रेरितों के चरित्र, एक्ट्स ऑफ द अपोस्टल्स, हम देखते हैं हर एक व्यक्ति जो पवित्र आत्मा से भरता है वो प्यार भी करता है। इस प्रकार वो प्यार करता है कि चाहे उसके जीवन को लोग एक जानवर जैसा उसके ऊपर आए और उसके शरीर को फाड़ दें, तभी भी जब तक वो व्यक्ति जिंदा है वो प्यार करते जाएगा, वो भलाई करते जाएगा। और सबसे बड़ा उदाहरण हम देखते हैं स्टीफन, जब लोग उसके शत्रु बन गए थे, उसने क्या किया? तभी भी उसने भलाई किया। क्या किया? प्रभु के शब्द को सुनाते हुए, उनके लिए तभी भी प्यार से प्रार्थना करते हुए। और प्रभु बोलते कभी भी तुम्हारे सोच में जो भी तुम करते हो, किसी के लिए भी करते हो, कभी भी ये सोच में नहीं आना चाहिए कि वो भी वापस मेरे लिए कोई भलाई करेगा। प्रेज द लॉर्ड। आप समझ रहे हो? और प्रभु का जहां पर उपस्थिति है, जहां पर प्रभु का पवित्र आत्मा है, वहां पर यह प्रेम ऑलरेडी हम में ऑलरेडी है। आपको और मुझको क्या करना है? सिर्फ रिलीज करना है, रिलीज करना है। जैसे हमने आनंद और शांति के बारे में सोचा, फिर देखिए प्रभु क्या बताते हैं, आगे पढ़िए। जब हम इस प्रकार प्रभु के प्यार से जब हम आगे बढ़ते हैं इस प्रकार, फिर क्या होता है? और तुम्हारे लिए बड़ा फल होगा और तुम परम प्रधान के संतान ठहराओगे, क्योंकि वह उन पर जो धन्यवाद नहीं करते और बुरा भी पर भी कृपालु है। प्रेज़ द लॉर्ड। आप देख रहे हो मेरे भाइयों और बहनों, मैं आप लोग को सत्य, आप लोग हर 1 घंटे आप देते हो, आप इन्वेस्ट करते हो प्रभु के राज्य में, इसके लिए मैं आपको बता रहा हूं। और प्रभु का भरपूर प्यार है, इसके लिए मैं आपको बता रहा हूं। मेरे भाइयों और बहनों, अगर किसी ने भी बोला है, मैंने ये भी पहले भी बोला है, तुम प्रार्थना इस तरीके से करो, तुम्हारे सारे प्रार्थनाएं उत्तर होंगे। सॉरी, नहीं होगा। कोई भी प्रार्थना आप ले लो, प्रभु का शब्द यहां पर यह बताता है, आप जो भी कार्य आप प्रभु के शब्द के अनुसार आप करोगे, आप आपके जीवन में आप रिवॉर्ड्स आप देखोगे, क्योंकि आप प्रभु को पहला स्थान दे रहे हो। प्रेज द लॉर्ड। आप समझ रहे हो?
बहुत सारे लोग बोलते हैं प्रमोट करने के लिए, प्रभु को प्रमोट करने के लिए, तुम ये प्रार्थना बोलो, वो प्रार्थना बोलो, और हम लोग रट लेते हैं वो प्रार्थना, और ये सोचते हुए मेरा जीवन अगर प्रभु के शब्द के अनुसार नहीं रहेगा, मगर ये प्रार्थना मैं रट लिया और यही मैं बोलूंगा, प्रभु सुन के वो मेरे को उत्तर देगा। आप समझ रहे हो? मगर यहां पर देखो, प्रभु बोलता है जब तुम इस प्रकार मेरा प्यार को तुम बहने दोगे जो लायक ही नहीं है, प्रभु बोलते हैं तुम्हारे जीवन में उसी प्रकार के रिवॉर्ड्स, पुरस्कार, फल तुम्हारे जीवन में बड़ा रहेगा। और प्रभु का शब्द क्या बताते हैं? तुम्हारे इस प्यार के द्वारा, जो लूक 6:35 में लिखा है, इस प्यार के द्वारा तुम जाने जाओगे कि तुम जिंदा खुदा के बेटे और बेटियां हैं। प्रेज द लॉर्ड। क्रॉस से नहीं, या कोई इंग्लिश नाम नहीं, जैसा मेरा नाम है फ्रेडरिक लॉरेंस, इससे नहीं कोई जानेगा, मगर लोग मेरे नाम को जब नहीं जानते हैं मगर मेरे कार्य को देखते हैं और प्रभु यीशु को जानते हैं, उसको बोलते हैं सच्चा क्रिस्ती जीवन। प्रेज द लॉर्ड। और यही यहां पे लिखा है, देखो, एंड यू विल बी चिल्ड्रन ऑफ द मोस्ट हाई गॉड। इस प्रकार हम प्रभु के जिंदा खुदा के हम बच्चे कहलाते हैं। क्यों? क्योंकि प्रभु भी ऐसे ही करता है, जैसे यहां पर बोला है ना प्रभु ने अपने को करने के लिए, प्रभु वैसे ही करता है। प्रभु बोलता है, प्रभु का शब्द बताता है, गॉड, प्रभु इज काइंड। वो दूसरे जो लोग हैं जो प्रभु से लगाव नहीं है, जो प्रभु के पास नहीं है, जो अनग्रेटफुल है, प्रभु तभी भी वो सोचता नहीं है कि हाँ वो आएंगे, वो लोग आएंगे या नहीं आएंगे मेरे साथ, मगर मैं हर रोज मैं उनकी सूर्य की किरण दूंगा, हर रोज मैं जब बारिश की सीजन रहती है बारिश दूंगा, जब ठंडी की सीजन लगी ठंडी दूंगा, गर्मी सीजन गर्मी दूंगा, फसल दूंगा। उस प्रकार पौधे भी आएंगे। सो हम देखते हैं, प्रभु देखते हैं कि ये दुनिया में भले लोग प्रभु के साथ वफादार है या नहीं है, मगर जो प्रभु जिस प्रकार उसका करुणा दिखाना चाहिए, प्रभु ऐसे चीजों में वो दिखाता भी। जैसे बाहर जाएंगे, अभी अंधेरा है, अभी जो ख्रिस्ती है उनके लिए रोशनी दिखेगा, उनके लिए दिन होगा? बिल्कुल नहीं, उनके लिए भी अंधेरा है। आप देख रहे हो? तो प्रभु का शब्द यहां पर बताता है, He is kind to the ungrateful and wicked. If he is kind to ungrateful and wicked, प्रभु बोलता है यही मेरा आत्मा, यही मेरा प्यार तुम में है, and you ought to be, तुम है यही करना है, to be kind to ungrateful and wicked also. Praise the Lord. Thank you Jesus. मगर क्या है जो इस प्यार को ऑपरेट करने से हमें रोकता है? क्या है वो? चलिए, कौन बनेगा करोड़पति देख करते हैं, ठीक है? शैतान, लोग, हम, या हमारा मन? प्रेज द लॉर्ड। मैंने एक्चुअली थोड़ा कंफ्यूज करके मैंने बताया था, जो भाई बताते हैं और आप सब लोग को मालूम है, हम खुद हमारे मन के द्वारा हम प्रभु के प्यार को हम रोकते हैं। आपको मालूम मेरे भाई और बहनों, प्रभु ने अपने को इतने सारे उदाहरण और सत्य देते हुए हमें ये बताया है, अगर एक व्यक्ति समझ जाएगा ना, मैं आपको गारंटी देता हूं, आप प्रभु के प्यार से इतने भरे हुए होगे ना कि आपको टाइम भी नहीं मिलेगा और आपको ऐसा मन भी नहीं लगेगा किसी का निंदा करने में, जो व्यक्ति आपको निंदा करता है, या किसी को खराब बोलने में, जो व्यक्ति आपको खराब बोलता है। आपको एक्चुअली आपको समझ में नहीं आएगा कि वो व्यक्ति क्या बोल रहा है, क्योंकि ये मैंने अनुभव किया। कई बार ऑफिस में लोग कुछ ना कुछ गालियां तो एकदम कॉमन रहता है, और जब एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से बात करता है तो गाली से स्टार्ट होता ही नहीं ना। कभी कभी आपने देखा होगा ऑफिस में ऐसा होता है। तो जब लोग बोलते हैं मेरे को बहुत बार समझ में नहीं आता ये क्या बोल रहा है करके, भले वो गुजराती में हिंदी में बात करता है, जो भाषा मेरे को अच्छी तरह से समझ में आता है, मगर सही में जब वो शैतान के शब्द, शैतान का भाषा यूज करके जब लोग बात करते हैं, मैं सही में बताता हूँ, बहुत बार मेरे को समझ में नहीं आता। समझ में मतलब इसका मतलब क्या नहीं, मगर जैसे ही मेरे कान में आता है, मेरे को पता नहीं चलता कि ये व्यक्ति एक्चुअली क्या बोल रहा है करके। प्रेज द लॉर्ड।
और ये है पवित्र आत्मा का कार्य। बहुत बार हम लोग रिएक्ट करते हैं, क्यों? क्योंकि ये समझते हुए उसने मेरे को मेरे बारे में ऐसा बोल दिया, मेरी पत्नी के बारे में ऐसा बोला, मेरी मम्मी के बारे में उसने ऐसा गाली बोला। तो जब ये सब समझते तो हम भी रिएक्ट करने लगते हैं। अगर सोचो कि हमको समझ में नहीं आया उसने क्या बोला, मगर उसका मुंह मामा 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 करके हिल रहा है, मगर आपको पता नहीं चल रहा क्या बोल रहा है, अभी आप क्या करोगे? आप यही सोचोगे ये क्या ट्राई करने के लिए बोल रहा है करके, आप झगड़ा नहीं करोगे। आप समझ रहे हो मेरे भाई और बहनों? और यही प्रभु की शांति हमारे जीवन में, हमारे इस तरह हमारे मन और हृदय को सुरक्षा देती है, जिस प्रकार हमने फिलिपियंस चैप्टर 4 वर्स 4 से 8, कोलोसियंस चैप्टर 3 वर्स 15 में पढ़ा था। चलिए हम आगे पढ़ते हैं। मत्ती चैप्टर 5 वर्स 43 से 55। देखिए ये खुद प्रभु के शब्द हैं, और प्रभु बताता है ये क्रिस्ती जीवन है, इसको बोलते हैं पवित्र आत्मा के द्वारा संचालित होते हुए बढ़ना। आप समझ रहे हो? ठीक है, पढ़ते हैं, चलिए। ठीक है, हाँ पढ़िए। तुम सुन चुके हो कि कहा गया था, अपने पड़ोसी से प्रेम रखना और अपने बैरी से बैर। परंतु मैं तुमसे ये कहता हूं कि अपने बैरियों से प्रेम रखो और अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो, जिससे तुम अपने स्वर्गीय पिता की संतान ठहराओगे, क्योंकि वह भले और बुरे दोनों पर अपना सूर्य उदय करता है और धर्मी और अधर्मी दोनों पर मेघ बरसाता है। क्योंकि यदि तुम अपने प्रेम रखने वालों ही से प्रेम रखो तो तुम्हारे लिए क्या फल होगा? अब देख रहे हो क्या है, वो प्रभु फिर से हमें समझाते हैं विस्तार से, जो हमने पढ़ा था लूक चैप्टर 6 वर्स 35 में, और अच्छे इन डिटेल मती हमको और सिखाते हैं क्या फायदा उससे जो उससे प्रेम करने के लिए जो तुम्हें ऑलरेडी प्रेम करता है। क्या जो लोग जो यीशु क्रिस्त को नहीं जानते, क्या नहीं वो ये नहीं करते? ऑफ कोर्स करते हैं। पाकिस्तान और इंडिया, पाकिस्तान ने जब तक बॉम्ब नहीं डाला तो हम भी नहीं डालेंगे, ये कोई बड़ी चीज नहीं है। प्रभु बोलते हैं ये तो दुनिया में है, और प्रभु बोलता है मैंने तुम्हें पवित्र आत्मा दिया है जो ये दुनिया को नहीं दिया है। और प्रभु यहां पर बताता है वर्स 46, इफ यू लव दोज हु लव यू व्हाट रिवॉर्ड हैव यू? कोई उसमें फल नहीं है। डू नॉट इवन टैक्स कलेक्टर डू द सेम। उस जमाने में जो लोग टैक्स कलेक्ट करते थे वो सबसे बड़े पापी माने जाते थे। ठीक है, तो बोलते क्या वो लोग नहीं करते, जो सबसे पापी व्यक्ति हैं वो लोग भी करते हैं। वर्स 47, एंड इफ यू ग्रीट एनी ब्रदर इन ओनली, तुम सिर्फ उसको ही तुम ग्रीट करते हो, उससे ही बात करते हो, तो तुमसे बात करता है, तुमने कौन सी ऐसी बड़ी काम कर ली? प्रभु का शब्द बताता है व्हाट डू यू डू मोर देन अदर्स? तुमने क्या ऐसी बड़ी कोई काम कर ली कि उसने तुमको बोला हाय तो तुमने बोला हाय? कभी कभी हम लोग वेट करते हैं कब वो बोलेगा फिर मैं बोलूंगा। हम देखते हैं मेरे भाई और मेरे, प्रभु बोलता है ये भी नफरत है, ये भी नफरत है कि वेट करना। क्यों मैं ही ऐसा करूं? उसको आने दो, उसको अगर काम है तो। आप देख रहे हो, इसको बोलते हैं दुनिया की लैंग्वेज में ईगो। तो यहाँ पर प्रभु यहाँ पर हजारों साल पहले यहाँ पर बोल चुके हैं कि डू नॉट इवन टैक्स कलेक्टेड डू द सेम। जो लोग यीशु को नहीं जानते, जो लोग सच्चे प्रभु को नहीं जानते, क्या वो यही नहीं करते? मगर वर्स 48 प्रभु बोलते हैं therefore you shall be perfect, you shall be perfect just as your heavenly father is perfect। तुम्हें संपूर्ण बनना है जिस प्रकार तुम्हारा पिता परमेश्वर है। प्रेज द लॉर्ड। अभी संपूर्ण बनने के लिए हमें उसी व्यक्ति की जरूरत है जिसने आपको और मुझे बुलावा दिया है संपूर्ण बनने के लिए। और वो कैसे संपूर्ण बनने के लिए? सिर्फ शब्द से सिखाते होते हुए नहीं, प्रभु यीशु के जीवन के उदाहरण देते हुए नहीं, मगर ये सब देते हुए भी पवित्र आत्मा प्रभु ने हम पर बरसाया है ताकि हम पवित्र आत्मा को कार्य करने दें और हमारी चमड़ी को पवित्र आत्मा के अध्ययन करें।
प्रेज द लॉर्ड। और जब पवित्र आत्मा बहते हैं, हम देखते हैं चमड़ी को भी सुनना पड़ता है। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु मेरे को एक उदाहरण देते हैं। आपने रेलगाड़ी देखा होगा, राइट? रेलगाड़ी, ठीक है। रेलगाड़ी में सबसे पहले क्या होता है? इंजन रहता है, ठीक है। इंजन रहता है और वो इंजन वो डब्बों को खींचता है। अगर वो इंजन खराब हो चुका है तो चाहे कितने भी अच्छे डब्बे हैं, चाहे कितने भी लोग उसमें चढ़े हैं, चाहे कितने भी एडवांस टेक्नोलॉजी है, डब्बा चलेगा नहीं चलेगा, वो फॉलो नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि इंजन नहीं है या खराब हो चुका है। मगर जो इंजन उसे खींचता है उसके अनुसार डब्बे चलेंगे। अगर इंजन दिल्ली की ओर, बड़ौदा से दिल्ली की ओर खींचता है तो डब्बे भी दिल्ली की ओर चलेंगे। अगर इंजन चेन्नई की ओर खींचता है तो कंपार्टमेंट भी चेन्नई की ओर चलेंगे। आप समझ रहे हो? हमारे लिए पवित्र आत्मा, अगर पवित्र आत्मा हमारे इंजन है तो मेरे भाइयों और बहनों, हम लोग प्रभु के बताए हुए मार्ग के अनुसार पवित्र आत्मा से संचालित होते हुए हम लोग चलेंगे। प्रेज द लॉर्ड। मगर चमड़ी हमारी इंजन है, चमड़ी हमारी सोच है और उसके अधीन होता है। तो जिस प्रकार वो दुनियादारी, नफरत और बदला और वो प्रकार में हमको ले चलेगी, हम भी उसके अनुसार हम लोग हमारे जीवन को हम बिताते जाएंगे। Praise the Lord. Praise the Lord. तो एक बार आपसे पूछो, मेरा इंजन कौन है? प्रभु का पवित्र आत्मा या मेरी चमड़ी, जहां पर शैतान कब्जा करता है और मुझे ले चलता है? बहुत बार चमड़ी रहती है और हमको नहीं जाना है जहां पर हम लोग पाप में जा रहे हैं। हम लोग बोलते हैं मैं, और शैतान एक और झूठ भी बोलते रहता है, तू तो निर्बल है, तू तो मनुष्य है, तू तो मनुष्य है, तू तो मनुष्य है। ये फिर से और फिर से बोलते हुए हम लोग हर एक पाप करते रहते हैं और बाद में हम भी ये बहाने को मान लेते हैं, हाँ मैं तो सिर्फ मनुष्य हूं ना, मैं तो निर्बल हूं ना, तो मुझसे पाप हो जाती है। मेरे भाइयों और बहनों, क्या प्रभु को पता नहीं है? अगर प्रभु को पता रहता तो क्या प्रभु बोलते, यीशु खुद बोलते, तो संपूर्ण बनो जिस प्रकार मेरा पिता परमेश्वर संपूर्ण है, पवित्र बनो जिस प्रकार मैं पवित्र हूं। तो प्रभु बोलते ही नहीं है सब। अब समझ में आ रहा है? क्योंकि हम निर्बल हैं, क्योंकि हम मानव हैं, इसके लिए तो प्रभु ने हमें पवित्र आत्मा का वरदान दिया है, जो हमें सिर्फ प्रभु भरेंगे नहीं, मगर यही पवित्र आत्मा हमें संचालित करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। तो इसके लिए बहुत बहुत जरूरी है मेरे भाइयों और बहनों, ये जानना कि इंजन कौन है मेरे जीवन में, मेरे परिवार में इंजन कौन है, मेरे बच्चों के जीवन में इंजन कौन है। ठीक है, तो आगे हम पढ़ते हैं। अभी धीरे धीरे हम पढ़ने लगेंगे कि ये प्रभु का प्यार क्या है, ये अगापे लव क्या है। ठीक है, अगापे लव मेरे भाइयों और बहनों, अगर मैं आपको सिंपल टर्म्स में समझाऊं कि जब एक व्यक्ति समझता है ना यीशु ने उसको उसके जीवन में क्या किया है, यीशु ने ऑलरेडी उसके जीवन में क्या किया है, वो नहीं करेगा जो प्रभु कभी चाहता नहीं है उसके जीवन में होने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, रोमियो का ग्रंथ चैप्टर 6 वर्स 6, प्रभु का शब्द बताता है कि हमारा जो शरीर है, हमारा जो भौतिक जीवन है, वो प्रभु यीशु के साथ मर चुका है। वी आर क्रूसिफाइड विद क्राइस्ट जीसस, प्रभु का शब्द बताता है। जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है चमड़ी, और ये बताते हुए प्रभु यीशु के पुनरुत्थान के द्वारा हम पुनरुत्थान हो चुके हैं। जब प्रभु ने ऑलरेडी रिजॉल्व कर दिया है तो अभी हम चमड़ी के लिए क्या है, हम मर चुके हैं। अब जब जो व्यक्ति आपसे लड़ाई करने के लिए आएगा, आप एक्चुअली रोमन्स 6:6 के अनुसार आप मर चुके हो, आप कभी रेस्पॉन्ड नहीं कर सकते हो। एक एग्जांपल मैं आपको देता हूं। अगर एक मरा हुआ कुत्ता है, ठीक है, अ डेड डॉग रास्ते में मिलता है आपको, ठीक है, और कोई व्यक्ति उसको लात मारता है, अभी मरा हुआ कुत्ता क्या करेगा? कुछ नहीं करेगा। दूसरा लात मारो, तीसरा लात मारो, चौथा लात मारो, उठा के फेंक दो कचरे में, उसमें जीवन आएगा? नहीं आएगा।
क्यों? क्योंकि वो जो जानवर है वो मर चुका है। मेरे भाइयों और बहनों, प्रभु का शब्द यही बताता है। प्रभु यीशु का मार खाना, प्रभु यीशु का क्रूसित होना और प्रभु यीशु का मरना, प्रभु बोलता है तुम अपने लिए तुम अभी मर चुके हो। प्रेज द लॉर्ड। अभी तो जीवन जो जी रहे हो तुम प्रभु का जी रहे हो पवित्र आत्मा के द्वारा। आप ये सच्चाई जान रहे हो? आप समझ रहे हो? तो हमारी स्थिति वैसे ही उस जानवर जैसी जो मर चुकी है। हमारा जो चमड़ी है वो मर चुका है, मगर दुश्मन कई बार वो ऐसी ऐसी परिस्थितियों को लाता है। यह दुनिया में कई बार हम ऐसी ऐसी परिस्थिति को देखते हैं जहां प्रभु बोलता है चमड़ी मर चुका है, मगर जैसे ही कोई ठेस आता है वो चमड़ी में जान आ जाती है, और वो चमड़ी में जब जान आ जाती है फिर उधर प्रॉब्लम चालू होने लगता है। प्रेज द लॉर्ड। अब समझ रहे हो? अब समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं? तो बहुत बार मैं अपने आप को बोलता हूं, हेलो तू मर चुका है, तू मर चुका है। अगर मैं रिएक्ट करता हूं ना तो मैं क्या बोल रहा हूं, प्रभु जो तूने बोला है वो सच नहीं है। जो तू बोलता है मेरा पुराना जीवन खत्म हो चुका है, मेरा चमड़ी खत्म हो चुका है, मैं अभी प्रभु का जीवन जी रहा हूं। अगर मैं प्रभु का जीवन मैं जी रहा हूं ना, मुझे ऐसा लगना चाहिए, अगर कोई व्यक्ति ठीक है, कौन किसका एग्जाम्पल लूं? ठीक है, जो भाई, ठीक है, जो भाई है। अभी एक व्यक्ति आके बोलता है, जो भाई तुम्हारे बारे में मैंने ये सुना, वैसा सुना, ऐसा, तो तेरे बात तुम्हारे बारे में वो कैमरा लेके आता है ना वो असिस्टेंट, उसने तुम्हारे बारे में ऐसा बोला, और ये देखो मैं रिकॉर्डिंग भी करके, मुझे मालूम है तुम विश्वास नहीं करोगे, अभी ये देखो रिकॉर्डिंग प्रूफ के तौर पर तुम्हारे पीठ पीछे क्या क्या बोलता है, और तुम्हारे सामने तो कितना मीठा रहता है, मधुर उसके शब्द रहते हैं, मगर जब तुम घर चले जाते हो ना वो स्टूडियो में ऐसा बोलता है वैसा बोलता है करके। ठीक है, अभी जो भाई अभी सुन रहे हैं, नॉर्मल व्यक्ति क्या करेगा? वो बोलेगा हाँ उसने ऐसा बोला, ऐसा किया, और स्पेशली जब तुम उसको रिकॉर्डिंग सुना दोगे उसकी आवाज की, तब तो पूरा कन्विंस हो गया है कि उसने ऐसा किया है। चल मैं उसको देख लेता हूं, कल ये रिकॉर्डिंग मेरे व्हाट्सएप में भेज, कल मैं उसको सुना के उसको मैं धो देता हूं। ये पहला रिएक्शन दुनियादारी व्यक्ति के। दूसरा रिएक्शन, जब ये सब उनको पता चलता है, जो भाई बोलते हैं अच्छा उसने ऐसा बोला, ऐसा लगेगा कि ये व्यक्ति कोई और जो के बारे में बात कर रहा है, उनके बारे में नहीं। ये सब सुनते हुए पवित्र आत्मा बोलेगा ये जो के बारे में ये बात कर रहा है ना, वो 2000 साल पहले वो क्रूसित हो चुका है। सो ये जो भाई को उनको कोई लगेगा ही नहीं मेरे को रिएक्ट करने की जरूरत है, क्योंकि उनको मालूम है ये जीवन प्रभु यीशु का है। वो जो के बारे में बात कर रहा है वो तो कब का क्रूसित हो चुका है। प्रेज द लॉर्ड। आप समझ रहे हो मेरे भाई और बहनों? और ये एक क्षण में नहीं आएगा ये, ठीक है? आपको निरंतर प्रभु के शब्द, प्रभु के पवित्र आत्मा में जैसे जैसे आप संचालित होते रहोगे, ये कसरत जैसा है। जैसे हम जिम में जाते हैं, 1 दिन जाते हैं, 2 दिन जाते हैं तो बाइसेप्स और मसल्स नहीं आते हैं, राइट? 6 पैक 7 पैक्स नहीं आते हैं, मगर जब हम महीनों के ऊपर और हम उसके बाद हम देखते हैं एक जमाने में जहां पर मसल्स है सब दिखते नहीं थे, अभी मसल्स दिखने लग रहे हैं। वो कैसे? क्योंकि आपने निरंतर आपके चमड़ी को, आपने आपके जीवन को आपने अध्ययन किया, और उसके द्वारा हम देखते हैं वो बाइसेप्स और मसल्स। और एग्जैक्टली प्रभु के शब्द में, प्रभु के पवित्र आत्मा में पवित्र जीवन जीने के लिए, पवित्र आत्मा में आगे बढ़ने के लिए जितना आप अपने आप को आप अध्ययन करोगे पवित्र आत्मा के द्वारा और पवित्र आत्मा को आप संचालित करने लगोगे, मैं आपको बताता हूं मेरे भाइयों और बहनों, खराब से खराब व्यक्ति भी आपके आगे खड़े होकर आपको गालियां की बरसात भी करेंगे, आपको 1% भी आपको कोई फर्क नहीं होगा, क्योंकि आप जान जाओगे ये व्यक्ति किसी और को बोल रहा है जो ऑलरेडी वो मर चुका है। प्रेज द लॉर्ड। आप देख रहे हो, आप हर बार आप ये देखोगे कि आप एक सेकंड पर्सन का जीवन आप जी रहे हो, और वो सेकंड पर्सन पवित्र आत्मा है। आप समझ रहे हो? फर्स्ट पर्सन वो मर चुका है,
प्रभु यीशु के साथ। अभी जो सेकंड पर्सन का जीवन आप जी रहे हो पवित्र आत्मा में, आप हर बार आप देखोगे ये तो प्रभु का जीवन है। और यही पौलुस ने सीख लिया था। और इसके लिए पौलुस बोलते हैं गलेशियंस चैप्टर 2 वर्स 19 और 20 में, अब से मैं नहीं जी रहा हूं, अब से मैं नहीं जी रहा हूं, वो तो वो जी रहे हैं। अभी जो जीवन जो चमड़ी में जी रहा हूं, मैं विश्वास से मैं जी रहा हूं। आप देख रहे हो मेरे भाई और बहनों। और इसके लिए जब भी उनके जीवन में कोई संकट आता है, कोई प्रॉब्लम आता है, वो कभी भी पर्सनली वो नहीं लेते हैं कि ये मेरे लिए है। अगर वो होता, उधर ही मिनिस्ट्री खत्म हो जाता था, उधर ही वो सब लोगों को वो हेट करने लगते थे, नफरत करने लगते थे, मगर किसी को प्यार नहीं कर पाते थे। मगर कैसे वो सब लोगों को प्यार करते हैं? क्योंकि उन्होंने जाना कि ये चमड़ी तो कब की टाटा बाय बाय हो चुकी है। अभी जो जीवन में जी रहा हूं, प्रभु का जी रहा हूं, और पवित्र आत्मा को बहाते हुए, उन्हें फ्लो करते हुए, पवित्र आत्मा के द्वारा जीते हुए हम देखते हैं हर एक जगह जाओ, उधर सुसमाचार सुनाएंगे और हर एक को प्यार करते जाएंगे। प्रेज द लॉर्ड। और यही जीवन मेरे भाई और बहनों आपके और मेरे जीवन में है। और इसके लिए हम देखते हैं एफिशियंस चैप्टर 4 वर्स 32। एफिशियंस चैप्टर 4 वर्स 32। और देखिए यही पवित्र आत्मा पौलुस के द्वारा हमें बताते हैं। क्या है ये? एक दूसरे पर कृपालु और करुणामय हो। एक दूसरे पर कृपालु और करुणामय हो। ये सब प्यार के द्वारा ये सारी चीजें बहती है। ठीक है, ये उसके सब फ्रूट्स हैं। ठीक है, आगे पढ़िए। और जैसे परमेश्वर ने मसीहा में तुम्हारे अपराध क्षमा किए, वैसे ही तुम भी एक दूसरे के अपराध क्षमा करो। क्लासिक एग्जाम्पल प्रभु पवित्र आत्मा पौलुस के द्वारा देते हैं प्यार को समझाने के लिए। वो बोलते हैं तुम्हारी क्या क्वालिफिकेशन थी, या मेरी क्या क्वालिफिकेशन थी कि प्रभु अपने को बुलाए और अपने को प्रभु यीशु अपने को दे। आपकी और मेरी कोई क्वालिफिकेशन नहीं है कि प्रभु यीशु को स्वीकार करने के लिए। तो वैसे ही यहां पर बताते हैं कि जिस प्रकार करुणामय रहो, the word of God says, kind to each other, tender hearted, forgiving one another। ये सब होता है प्यार के द्वारा। ठीक है, जिस प्रकार प्रभु ने यीशु क्रिस्त के द्वारा तुम्हें माफी दी है, तुम्हें इस प्रकार तुम्हें माफी देना है। आप समझ रहे हो मेरे भाई और बहनों? प्रभु अपने को बताते हैं, हेलो तुम्हारा जीवन कैसा था, देखो तुम्हारा पिछला जीवन कैसा था जब तुमने मेरे को जाना नहीं था, कैसा था? आप बोलोगे बहुत गंदा था, सोचने में बहुत ऐसा लगता है कि मैंने ऐसा क्यों किया करके। प्रभु बोलता है एग्जैक्टली, ये सब होने के बाद भी मैंने तुम्हें माफी दिया, राइट? आप बोलोगे यस। तो प्रभु बोलते हैं तो जो व्यक्ति जो भी तुम्हारे विरुद्ध किया है, जिस प्रकार मैंने तुम्हें उदाहरण दिया है, जब वो व्यक्ति वो उदाहरण को स्वीकार करता है और सही में मानता है प्रभु ने मुझे क्षमा किया है, वही व्यक्ति मेरे भाई और बहनों दूसरों को माफी दे सकता है। प्रेज द लॉर्ड। आप समझ रहे हो? प्रेज द लॉर्ड। थैंक यू होली स्पिरिट। होली स्पिरिट रिवील्स राइट नाउ। पवित्र आत्मा भी इसी वक्त बोलते हैं, जो व्यक्ति प्रभु के माफी को स्वीकार करता है और बोलता है प्रभु के माफी द्वारा मैं ऑलरेडी मैं क्लीन, मैं प्योर, मैं धार्मिक, राइटियस में बन चुका हूं, वही व्यक्ति मेरे भाई और बहनों दूसरों को वो माफी दे सकता है जो भी लोग उसके विरुद्ध जिन्होंने किया है। हालेलुया। जो लोग कभी समझ नहीं सकते हैं कि उनके पाप माफ हो चुके हैं, वो दूसरों को भी वो नहीं दे पाएंगे। क्यों? क्योंकि उन्होंने समझाया नहीं है ना। अगर वो समझेंगे तो वो दूसरों को माफी दे पाएंगे। और इसके लिए हम देखते हैं यीशु के जीवन, यीशु का क्रूसित होना हमारे जीवन को संपूर्ण तरीके से बदल दिया है। यीशु मरण से पहले उन्होंने क्या प्रार्थनाएं बोली, सिखाई थी शिष्य लोगों को? शिष्य लोग बोलते थे हमको भी प्रार्थना सिखाओ। उन्होंने क्या सिखाई थी? आ फादर, आबा पिता, जब हम वो प्रार्थना करते हैं जैसे हम माफ करते हैं, इसी प्रकार प्रभु हमारे पापों को भी माफ करो। राइट? ये सिखाई है या मैं खुद बना रहा हूं? सिखाई है, राइट? मगर
प्रभु यीशु के मरण के द्वारा, जिस प्रकार हिब्रूज चैप्टर 10 वर्स 14 में लिखा है कि तुम्हारे सारे पाप माफ कर चुके हैं। और जो व्यक्ति यीशु क्रिस्त को स्वीकार करता है, वो भले वो दूसरों को माफी देता है नहीं, उसके पाप भी माफ हो गए हैं। अभी पौलुस बोलते हैं, जिस प्रकार प्रभु ने ये नहीं बताया कि तुम माफ करो कि मैं मेरा लहू तुमको साफ करेगा, मगर जैसे तुम स्वीकार करते तुम्हारे पाप सब माफ हो गए हैं, उसी प्रकार प्रभु बोलते हैं तुमको भी वेट नहीं करना है, वो कुछ अच्छा करेगा तो मैं अच्छा करूंगा। जिस प्रकार प्रभु को कोई शर्त नहीं लगाई और तुम्हारे पापों को माफ किया, वो शक्ति, वो सामर्थ हमें दूसरे लोग जो हमारे विरुद्ध जो भी रचा गया है, हम उनको भी माफी देते हैं। हालेलुया। और ये कहां लिखा है? इफिशियंस चैप्टर 4 वर्स 32 में क्लियरली, जैसे प्रभु ने तुम्हारे पापों को माफी दिया है, उस प्रकार माफी दे चुका है। द वर्ड ऑफ गॉड सेज फॉरगिवन यू। फॉरगिवन मतलब पास्ट टेंस ऑफ फॉरगिव, माफ कर दिया है। जो भूतकाल है माफ करेंगे उसके लिए, राइट? तो प्रभु बोलते हैं माफ कर दिया है। कैसे किया? कोई शर्त डालते हुए, अगर तुम मुझे स्वीकार करोगे तभी तुम्हारा माफी होगा, नहीं तो जजमेंट के दिन में दिखाऊंगा कि कैसे मैं तुम्हें पाताल में डालता हूं। बिल्कुल प्रभु ने कभी ऐसा बोला नहीं है, ऐसा बोलेंगे भी नहीं कि ऐसा किसी को धमकी नहीं देंगे। तो प्रभु बोलते हैं जैसे प्रेम से तुमको स्वीकार किया, तुम जैसे भी थे, प्रभु बोलता है वैसे ही वही प्रेम जब तुमको समझ होती है, वही प्रेम से तुम भरे हुए हो, वही प्रेम तुम दूसरों को भी तुम दिखाओगे। प्रेज द लॉर्ड। और ये पूरा जो है ना, ये पूरा जो हमारा जीवन रिवॉल्व होता है प्यार प्यार प्यार। और यही हम फिर से देखते हैं योहान चैप्टर 13 वर्स 34 टू 35। योहान चैप्टर 13 वर्स 34 टू 35। और देखिए प्रभु यही बताते हैं, यही मेरी इच्छा है, यही मेरा शब्द है, यही मेरा नियम है। ठीक है, कमांडमेंट क्या है? पढ़िए। मैं तुम्हें एक नहीं आज्ञा देता हूं कि एक दूसरे से प्रेम रखो, जैसे मैंने तुमसे प्रेम रखा है। अब देख रहे हो, जैसे एफिशियंस चैप्टर 4 वर्स 32 में बताया, जैसे प्रभु ने माफी दिया उस प्रकार तुम माफी दो। अभी यीशु खुद बोलते, जैसे मैंने प्रेम किया, अभी तुम दूसरों से प्रेम रखो। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। अब देख रहे हो, आप किसी को माफी नहीं दे पाओगे जब तक आप खुद प्रभु की माफी को आप एक्सपीरियंस नहीं करते हो। अगर आप ये बोलते हो मैं प्रभु से माफी मांगता हूं इसीलिए प्रभु मुझे माफी देता है, आप क्या बोल रहे हो मालूम है? ये प्रभु की माफी मेरे ऊपर है, बिल्कुल नहीं। हम आगे और पढ़ेंगे, हम देखते हैं प्रभु खुद बोलते हैं कि जिस तरीके से मैं तुझे प्यार करता हूं, इसी तरीके से तेरे को दूसरों को प्रेम करना है। दुनिया नहीं कर सकती है। क्यों? क्योंकि दुनिया ने कभी यीशु को जाना नहीं है। दुनिया बिल्कुल इसके अनुसार वो चल नहीं सकती है। क्यों? क्योंकि उसको चलाने वाला पवित्र आत्मा ये दुनिया के लोगों के जीवन में नहीं है, मगर जरूर हमारे जीवनों में है, हमारे परिवारों में है। बस 35 आगे पढ़िए। यदि आपस में प्रेम रखोगे तो इसी से सब जानोगे कि तुम मेरे चेले हो। इंग्लिश में ये लिखा है, योर लव फॉर वन अनदर, योर लव, तुम्हारा प्यार एक दूसरे के साथ, इसके द्वारा योर लव फॉर वन अनदर विल प्रूव टू द वर्ल्ड। विल प्रूव, बहुत एक स्ट्रॉन्ग वर्ड यहां पर लिखा है। तुम्हारा प्यार, आपस में रहना संसार को एक सबूत देगा कि ये प्रभु यीशु के संतान है। अगर मैं लूक चैप्टर 6 वर्स 35 के अनुसार अगर मैं बोलना चाहूं, या मत्ती चैप्टर 5 वर्स 43 से 55 के अनुसार बोलना चाहूं, और यदि मैं वर्स 35 के अनुसार मैं बोलता हूं, तो प्रभु का शब्द बताता है तुम्हारे प्यार के द्वारा एक दूसरे के देखते हुए दुनिया देखेगी कि ये पवित्र आत्मा से परिपूर्ण चलने वाला व्यक्ति है।
हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। उसमें लिखा है एक दूसरे से। यहाँ पर ये नहीं लिखा कि वो लोगों से जो तुमसे प्यार करते हैं, मगर एक दूसरे से, एक दूसरे से। सो सिर्फ प्यार और प्यार ही हमें बताता है कि मैं प्रभु का हूं, प्रभु का हूं मैं। बड़े बड़े भाषण नहीं, प्रार्थनाएं नहीं। ठीक है, आगे देखते हैं। अभी यही प्यार कैसे परिवार वालों को हेल्प करता है, देखिए। विशेष के लिए हस्बैंड वाइफ, ठीक है, विशेष के लिए परिवार में, जॉइंट फैमिली में। ठीक है, देखते हैं यहाँ पर क्या लिखा है। इफिशियंस चैप्टर 5 वर्स 21। हम धीरे धीरे मैं आपको और एक लेवल के ऊपर एक लेवल में आपको ले चल रहा हूं कि कैसे प्रभु का प्यार, अगर हम क्रिस्ती बोलते हैं अपने आप को, या हम बोलते हैं मैं पवित्र आत्मा से भरा हुआ हूं, पवित्र आत्मा से संचालित हूं, ये सब तो होना ही चाहिए मेरे भाई और बहनों, ये सब तो होना ही चाहिए। अगर ये नहीं है तो अपने आप को ये नहीं मानना है कि अरे ये नहीं हो रहा है करके, मगर पवित्र आत्मा के ऊपर निर्भर होते हुए, प्रभु के शब्द पर निर्भर होते हुए, हमारे मन को मनोवृत्ति लाते हुए हम ये सब संभव लास हो सकते हैं। चलिए हम पढ़ते हैं इफिशियंस चैप्टर 5 वर्स 21। क्या लिखा है? मसीहा के भय से एक दूसरे के अधीन रहो। ठीक है, देखिए इफिशियंस 1:21, फॉर सबमिट टू वन अनदर आउट ऑफ रेफरेंस फॉर क्राइस्ट। अपने आप को तुम अधीन बनाओ जिस प्रकार तुम क्रिस्त के लिए तुम अधीन होते हो। आप समझ रहे हो? प्रभु बोलते हैं अगर तुम मेरे सामने तुम अपने आप को अधीनता दिखाते हो, प्रभु बोलता है वो वही अधीनता तुम तुम्हारे घरों में, वाइफ के सामने, हस्बैंड के सामने, लोगों के सामने, यही तुम रेवरेंस तुम दिखाओगे, वो रेवरेंस जो तुम मेरे लिए दिखाते हो। प्रेज द लॉर्ड। आप समझ रहे हो मेरे भाइयों और बहनों? अगर एक व्यक्ति बोलता है मैं प्रभु से प्यार करता हूं, तो भले कितने भी खड़ूस व्यक्ति आपके साथ हैं, आपको समझ नहीं सकते हैं, आप तभी भी आप उनको प्यार करोगे, क्योंकि आप किसी को ऐसे नहीं प्यार कर सकते जब तक आपको प्यार प्रभु से मिलता नहीं है। चलिए आगे पढ़ते हैं। इफिशियंस चैप्टर 5 वर्स 25। इफिशियंस चैप्टर 5 वर्स 25। हे पतियों, अपनी अपनी पत्नी से प्रेम रखो, जैसे मसीहा ने भी कलीसिया से प्रेम करके अपने आप को उसके लिए दे दिया। आप देख रहे हैं यहाँ पर एग्जाम्पल मैंने उदाहरण लिया है, पौलुस उदाहरण लेते हैं हस्बैंड और वाइफ का, पति और पत्नी का। और प्रभु और पौलुस बताते हैं कि पति पत्नी के बीच में क्या होना चाहिए, और क्या है वो? प्रभु का प्यार। मैं इंग्लिश में पढ़ता हूं। फॉर हस्बैंड्स दिस मीन्स लव योर वाइफ, लव योर वाइफ्स, कि अपने पत्नियों को प्यार करो, जस्ट एज क्राइस्ट लव्ड द चर्च, ही गेव अप हिज लाइफ फॉर हर। यहाँ पर सिर्फ ये नहीं बोला है पति अपनी पत्नी को प्यार कर, मगर पौलुस और आगे बढ़ते बोलते हैं जिस प्रकार यीशु ने अपनी कलीसिया मतलब हम सब को प्यार किया है और अपने आप को दे दिया है। पौलुस पति को फिर से याद दिलाते हैं, हस्बैंड्स को याद दिलाते हैं, इसी प्रकार तुम्हारे पत्नियों को भी तुम इस प्रकार प्यार करो कि ये नहीं कि अच्छा खाना बनाए तो थोड़ा बहुत अच्छा बोला, या तुम्हारी बात मानी तो ठीक है अच्छा बोला, मगर प्रभु का शब्द बताता है भले तुमको कंटाल आता है, मगर तभी भी जब तुम उनको प्यार करते हो, प्रभु यीशु के उदाहरण को देखते हुए, जिस प्रकार प्रभु ने अपने आप को दे दिया है, प्रभु बोलता है इस प्रकार तुम्हें तुम्हारी पत्नी को भी प्यार करना है, तुम्हारे पति को भी प्यार करना है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। दुनिया में लोग देखते हैं, ठीक है, ये अच्छा है तो अच्छी तरह से व्यवहार रखेंगे, और वो भी अच्छी तरीके से व्यवहार रखेगा। प्रभु बोलता है ये बिल्कुल प्यार नहीं है, और कैसे भी करके ये दुनिया, ये शादीशुदा जीवन में पति पत्नी के बीच में आ चुका है।
पत्नी अगर बोलती है तुम्हें ये करना है, पति बोलता है तुम तो बोलते मेरे को ये करना है, मगर 2 दिन पहले मैंने तुमको बोला था, वो किया था? नहीं किया ना, तो मैं भी नहीं करता, जाओ। आप देख रहे हो, हम देखते हैं इधर प्रभु का उदाहरण नहीं है। हम देखते हैं प्रभु यीशु ही है ही नहीं। जहां पर प्रभु यीशु है ना, वहां पर प्यार तो रहेगा ही। प्रेज द लॉर्ड। वहां पर यीशु का उदाहरण तो रहेगा ही। प्रभु ये बताता है हमको, भले तुम्हारा पति 10 बार सुनता नहीं है, मगर तुम कॉन्स्टेंटली प्रभु यीशु को पहला स्थान देते हुए, प्रभु यीशु के उदाहरण को देखते हुए तुम तभी भी तुम अधीनता करते हो। वो जो प्यार जो तुम्हारे हृदय में बहता है, उसे देखते हुए तुम्हारा पति भी वो प्रभु के प्यार को देखते हुए वो भी अधीन रहेगा। हालेलुया, हालेलुया। आप समझ रहे हैं मेरे भाई और बहनों, इसमें है प्रभु के प्यार की शक्ति और प्रभु का सामर्थ। चलिए आगे बढ़ते हैं और हम आज के सेशन को हम एंड करते हैं। सबसे बड़ा क्या है? सबसे बड़ा, अगर क्रिस्ती जीवन में या प्रभु के राज्य में सबसे बड़ा क्या है, वो हम देखते हैं। और वो लिखा है 1 कोरिन्थियंस चैप्टर 13 वर्स 13। 1 Corinthians chapter 13 verse 13। पर अब विश्वास, आशा, प्रेम ये तीनों स्थायी है, पर इनमें सबसे बड़ा प्रेम है। Praise the Lord। Praise the Lord। आप देख रहे हो, इसमें लिखा है विश्वास, जो विश्वास के बारे में हम लोग 50 दिन सुनते आए हैं। विश्वास, तो सब सुनने के बाद भी प्रभु का शब्द बताता है विश्वास से बड़ा प्रेम है। आशाएं, आशा के बारे में भी हमने सुना है। अभी हम प्यार के बारे में सुन रहे हैं और प्रभु का शब्द एकदम क्लियरली बताता है, ना विश्वास ना आशा, सबसे बड़ा है प्रेम, और प्रेम जो प्रभु के ओर से आता है। हालेलुया, हालेलुया। मगर जब प्रेम नहीं रहता है, मगर एक व्यक्ति अपने आप को पवित्र समझता है, वो सब कचरा है। एक व्यक्ति अगर वो खुद के घर वालों को ही अगर वो रेवरेंस नहीं दे सकता है, रिस्पेक्ट नहीं कर सकता है, इससे समझ जाना है भले वो हालेलुया प्रेज द लॉर्ड कितना भी करे, वो प्रभु को भी कभी रिस्पेक्ट दे ही नहीं सकता है। क्यों? अगर एक व्यक्ति जब वो अगर वो सही में प्रभु को रिस्पेक्ट आदर देता है ना, तो वो प्रभु के शब्द को आदर देगा। और प्रभु का शब्द क्या बताता है? हर एक को प्यार करो। वो हर एक में उसका घर भी आ चुका है, जहां पर वो व्यक्ति बोलता है नहीं उसके तो नहीं दूंगा, ये तो कितना नास्तिक है, कितना भी नास्तिक रहने दो, मगर तभी भी तुम्हें उसे प्यार करता है। तुम तैयार हो? बोलोगे नहीं, तो प्रभु बोलता है तेरा जो पवित्र जीवन भी व्यर्थ है अगर तुम किसी को भी तुम प्यार नहीं कर सकते हो। ये मैं नहीं बोल रहा हूं, आगे देखते हैं। चलिए देखते हैं 1 कोरिन्थियंस चैप्टर 13 वर्स 2, 1 कोरिन्थियंस चैप्टर 13 वर्स 2। यदि मैं भविष्यवाणी कर सकूं और सब भेदों और सब प्रकार के ज्ञान को समझूं, और मुझे यहाँ तक पूरा विश्वास हो कि मैं पहाड़ों को हटा दूं। ठीक है, अब देख रहे हैं यहाँ पर पौलुस बोलते हैं मैं सब प्रकार की भविष्यवाणी करूं। ठीक है, मैं ऐसा बोलूं कि जेनी बहन, ठीक है, 2 दिन के बाद ये होने वाला है, ऐसा होने वाला है, अच्छी अच्छी चीजें होने वाली है। ठीक है, जो भाई आपके जीवन में अभी आप जूम में से अभी लॉग आउट करोगे, ठीक है, आपके जीवन में भी ऐसी अच्छी अच्छी चीजें होने वाली है। ठीक है, भविष्यवाणी आने वाले दिनों में क्या क्या होने वाला है, कैसा होने वाला है, ये सब। तो पौलुस बोलते हैं if I had the gift of prophecy, and if I understand all of God's secret plans, कि मैं प्रभु के हर एक राज्य को मैं समझूं, मिस्ट्रीज को समझूं, लोगों को प्रवचन करूं और उनको भी मैं समझाऊं, अलग अलग उदाहरण देते हुए उनको समझाते हुए, जो चीजें जो आपने कभी जिंदगी में देखी नहीं है, समझी नहीं है, मैं आपको पवित्र आत्मा के द्वारा समझाऊं। ठीक है, possess all knowledge, उसके पास सब प्रकार की ज्ञान है, और साथ ही साथ भविष्यवाणी, प्रभु को जानना, प्रभु की प्रवचन करना, और विश्वास भी, विश्वास में एक्सपर्ट। ओके, सच फेथ कि मैं
पहाड़ को पहाड़ के मैं आज्ञा दूं और वो हिले, ठीक है, ये सब है। तो बोलते अरे क्या पवित्र जीवन है, क्या सुपरनैचुरल जीवन वो जीता है। मगर प्रभु उधर एक बोलते हैं मगर जब उधर प्यार नहीं है वो व्यक्ति कुछ नहीं है। प्रेज द लॉर्ड। हाँ, समझ रहे हो? जैसे एक गुब्बारे को इतना इतना बड़ा फुला दिया, मगर प्रभु लेके आते हैं, एक पिन मारते हैं और बोलते हैं मगर इसमें प्यार है ही नहीं है। वो जो प्रवचन, वो जो भविष्यवाणी, वो जो विश्वास, कुछ नहीं है, कुछ काम का ही नहीं है वो चीजें। यहाँ पे लिखा है बट डिडंट लव अदर्स आई वुड बी नथिंग। पौलुस खुद बोलते हैं। मेरे भाइयों और बहनों, जैसे जैसे हम प्रभु में बढ़ रहे हैं, हर रात को यहाँ पर हम जूम में आते हैं, मिलते हैं, हम ये ना भूलें प्रेम भी सबसे महत्व है। और ये प्रेम सिर्फ और सिर्फ पवित्र आत्मा के द्वारा ही आता है। और जो व्यक्ति पवित्र आत्मा से भरा हुआ है, ये प्रेम ऑलरेडी है। जैसे बांध में से, डैम में से पानी छोड़ते हैं, इसी प्रकार आपको प्रभु के अधीन होते हुए, पवित्र आत्मा से संचालित होते हुए आपको रिलीज करना है, आपके मन को परिवर्तन करते हुए आप, और ये प्यार आप रिलीज होते हुए आप देखोगे। प्रेज द लॉर्ड, थैंक यू जीसस। तो आज का मेमोरी वर्स हम लेते हैं रोमियो का ग्रंथ चैप्टर 5 वर्स 5। रोमियो का ग्रंथ चैप्टर 5 वर्स 5। जिस प्रकार मैंने आपको पहले भी बताया, आपको एक्नॉलेज करना है, प्रभु मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे पवित्र आत्मा से अभिषेक किया है और आपका प्यार मुझ में बह रहा है। धन्यवाद प्रभु यीशु, आपका प्यार पवित्र आत्मा के द्वारा मुझ में बह रहा है। आपका प्यार मुझ में पवित्र आत्मा के द्वारा बह रहा है। बोलते जाओ, बोलते जाओ, बोलते जाओ। जब आपका मन, आपका शब्द, आपका जीवन, आपका एक्शन जब प्रभु के शब्द के साथ मिलता है, अग्रीमेंट मिलाता है, करस्पॉन्ड करता है, आप देखोगे प्रभु का प्यार बह रहा है। प्रेज द लॉर्ड। और वो प्यार मेरे भाई और बहनों, फिर से मैं बोलता हूं, घर के बाहर वालों को प्यार करना, ये जो 4 टाइप की प्यार बताई है, बहुत इजी है। मगर जो अगापे प्यार जो मैंने बताया है, जब वो प्यार हम घर से जब स्टार्ट करते हैं, हम देखते हैं मेरे भाइयों और बहनों, वो घर प्रभु का स्वर्ग बन जाता है, प्रभु के निवास करने का जगह। और जैसे बाहर लोग आएंगे ना दुनिया में, जहां पर कंफ्यूजन है, करप्शन है, हेट्रेड है, झूठे प्यार है, धोखा प्यार है, जब लोग उधर से हटके आपके घर के अंदर पैर भी रखेंगे ना, वो अनुभव करेंगे प्रभु का प्यार। प्रेज द लॉर्ड। और प्रभु मेरे को ये एग्जाम्पल देता है, एक रूम में एसी चलता है और दूसरा वो एसी रूम से जब आप बाहर जाते हो तो क्या होता है, मेरे जैसे आप पसीना आएगा, आपको गर्म फील होगा। क्यों? क्योंकि आप एसी से निकलकर अभी आप दूसरे वातावरण में गए हो। एग्जैक्टली वैसे मेरे भाइयों और बहनों, यही प्यार जब हम हमारे घर से हम बहने देते स्टार्ट करते हैं, जो भी व्यक्ति आपके कांटेक्ट में आएगा ना, वो बोलेगा नहीं कुछ तो यहाँ पर अलग है, मैं वो फील कर पा रहा हूं। अगर लोग मानव का बनाया हुआ एसी ठंडापन अगर वो फील कर सकते हैं, तो प्रभु का बनाया हुआ, पवित्र आत्मा का बनाया हुआ प्रभु का प्यार कोई फील नहीं करेगा? अरे सब लोग करेंगे। प्रेज द लॉर्ड। लोग बोलते हैं, मालूम है, मैं से घमंड नहीं कर रहा हूं, मैं आपको साक्षी दे रहा हूं। लोग बोलते हैं तुम्हारे में एकदम अलग प्रकार का एनर्जी है, तुम्हारे में अलग प्रकार का एनर्जी है। अभी उनको पवित्र आत्मा नहीं मालूम है, इसके लिए वो बोलते हैं एनर्जी है, एनर्जी है। लोगों को बोलना पड़ता है वो एनर्जी वो नहीं है, पॉजिटिव एनर्जी। कभी कभी लोग बोलते हैं हेलो वो एनर्जी, पॉजिटिव एनर्जी वो कुछ नहीं है, पवित्र आत्मा ही सब कुछ है। इसके द्वारा लोग अनुभव करते हैं। कभी कभी वो जैसे ही पास में रहते हैं उनको वो अनुभव करने लगते हैं। तो वैसे मेरे भाइयों बहनों, अगर लोग प्रभु की उपस्थिति वो अनुभव करके बोलते पॉजिटिव एनर्जी है तुम में, तो कितना कुछ जब हम प्रभु के प्यार को रिलीज करते हैं, कितना कुछ ये दुनिया के लोग अनुभव करेंगे। सही में मेरे भाइयों और बहनों, बहुत सारे लोग, ये संसार
अगापे लव, प्रभु का प्यार के लिए तरसता है, और मिलता क्या है उसको? लोगों का प्यार, जो 4 तरीके के प्यार जो मैंने आपको बताई है। चलिए हम हमारे आंखों को बंद करें, हमारे हाथों को खोलें। प्रभु मैं आपको धन्यवाद देता हूं और स्तुति और आराधना करता हूं पिता परमेश्वर, आपने आपके बड़ा सा बड़ा रहस्य चीजें प्रभु आपने बताई है। प्रभु प्यार जो आपके वहां से आता है, इससे बड़ी बात ऐसी क्या है प्रभु यीशु? ना विश्वास, ना आशाएं, ना चमत्कार, ना भविष्यवाणी, ना विभिन्न विभिन्न भाषा भी कुछ नहीं है प्रभु यीशु, मगर आपका राज्य आपके प्यार से भरा हुआ है। और आप यही चाहते हैं हम भी आपके प्यार से भरकर दूसरों को आपके प्यार को अनुभव करवाएं। प्रभु मेरे हर एक भाई और बहन को आपके हाथों में समर्पण करता हूं। मैं आपको धन्यवाद देता हूं प्रभु, हमारे साथ जो भी लोग हैं परिवार में प्रभु, साथ साथ हमारे रिश्ते भी प्रभु आपके प्यार से भरते हुए परिवर्तन हो रहे हैं। प्रभु मैं आपको धन्यवाद देता हूं प्रभु, आप बहुत सारे लोगों को आपके प्यार बहाते हुए प्रभु आप इन्हें सामर्थ दे रहे हैं। लोगों की कमी को, लोगों ने जो हमारे विरुद्ध किया है, वो सब लोगों को माफी देने के लिए स्वीकार कीजिए प्रभु के प्यार और रिलीज कीजिए प्रभु। वहां पर प्रभु की शक्ति है लोगों को माफ देने के लिए, वो है प्रभु का प्यार। और बहने दीजिए उस प्यार को। हो रे बे हे बाबा लमदर रबा शंदर रबा हारा बा हे बाबा रबा दरा हा लमदर रबा शंदर रबा हा बाबा बाबा दरा रमदर रबा शंदरी बे रबा दरा। प्रभु आपका पवित्र आत्मा आपके हर एक बेटा और बेटी के ऊपर छाया हुआ है, और प्रभु आपने आपके पवित्र आत्मा से प्रभु यीशु आपने प्यार बरसाया है प्रभु यीशु, और आपका प्यार प्रभु यीशु हर एक के लोगों के जीवन में प्रभु हर एक नफरत की आग को अभी इसी वक्त बुझाता है। यीशु मसीहा के नाम से मेरे भाइयों और बहनों, यहाँ पर घरें हैं, रिश्तेदारें हैं प्रभु, रिश्ते हैं ऐसे हैं या रिलेटिव्स के बीच में ही बहुत सालों से, बहुत लंबे समयों से नफरत की आग, कड़वाहट की आग और उनको माफी देने की आग आज यीशु मसीहा के नाम से बुझती है। बहने दो, बहने दो। आप खुद बोलते हो मेरे को माफी देना है, मगर प्रभु बोलता है मगर कुछ नहीं, बहने दो और देखो, और लोग चंगे हो रहे हैं। मैं देख रहा हूं किसी का पीठ फिर से पूरी तरीके से स्वस्थ होता है। बहुत सारे लोगों को चंगाई मिलती है जब आप दूसरों को माफी देते हो मेरे भाई और बहनों, जब आप दूसरों को आप प्यार करने लगते हो, जब आप उनके लिए प्रार्थनाएं करने लगते हो, और इंस्टेंटली यीशु मसीहा के नाम से अभी इसी वक्त यीशु मसीहा के नाम से वो माफी, वो प्यार, प्रभु का प्यार, वो अद्भुत प्यार, पवित्र आत्मा का सामर्थ, वो है प्यार, वो बहता है। हे रे बे हे बाबा लमदर रबा शंदर रबा ईरा मदरा। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। किसी का जो पैर है वो घुटने में, उधर वो पूरी तरीके से वो व्यक्ति अभी इसी वक्त चंगाई पा रहा है, जैसे जैसे प्रभु का प्यार बह रहा है। देखिए हे ले में दे रे रबा शानदार रबा हाराबा हे बाबा रामादा रबा हे ले में दे रे रबा शानदार रबा हाराबा हब्बा बाबा लामादा रबा रबा। आप ढंग से, आपकी घुटना, आप उसमें दर्द होता था कॉन्स्टेंटली, आप ढंग से इवन चल भी नहीं सकते थे, मगर अभी इसी वक्त प्रभु का सामर्थ वो घुटने में आता है और आपको स्वस्थ करता है, जैसे जैसे आप प्रभु के प्यार को बहने दे रहे हो। और विशेष के लिए आपके रिश्तेदारों के जीवन में बहने दो मेरे भाइयों और बहनों। दुश्मन यही चाहता है कि आपको, आपके परिवार को आइसोलेट करने के लिए आपके रिश्तेदारों के परिवारों से, मगर प्रभु ने हमें कभी इस तरह से बनाया नहीं है, और प्रभु उसके पवित्र आत्मा देते हुए हमारे बीच में वो एकता लाता है। प्रभु मैं आपको धन्यवाद देता हूं। शैतान और उसके सारे हथियार जो वो आपके लोगों के विरुद्ध, परिवार के विरुद्ध, उन्हें अकेला लाने के लिए, एकता तोड़ने के लिए लाता है, यीशु मसीहा के नाम से वो सारी चीजों को हम भस्म करते हैं और आपके राज्य को यीशु मसीहा के नाम से हम प्रकट करते हैं। पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं और स्तुति और आराधना करते हैं आपके सत्य और आपके पवित्र आत्मा के लिए। धन्यवाद। थैंक यू होली स्पिरिट फॉर रिस्टोरिंग आवर ब्यूटीफुल रिलेशनशिप्स बिटवीन अस
and between God the Father, God the Son and God the Holy Spirit. ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीहा के नाम से हम करते हैं, आमीन। ठीक है, मेरे को एक रिक्वेस्ट मिल रहा है एक परिवार के लिए प्रार्थना करने के लिए जो जर्मनी में है, जो उनके एनिवर्सरी वो आज मना रहे हैं। उनका नाम है जोसेफ और पेट्रिशिया। चलिए हम उनके लिए हम प्रार्थना करते हैं। पिता परमेश्वर, हम ये आपके संतान आपके हाथों में समर्पण करते हैं। प्रभु प्रभु इनको आपकी बहुत बहुत जरूरत है, आप बताते हैं प्रभु। प्रभु ये पूरे परिवार को आपके हाथों में समर्पण करते हुए और ये भी बताते हैं प्रभु इनको आपकी प्यार की जरूरत है, और जब प्यार नहीं रहता है वहां पर हर एक प्रकार की चीजें जो भी आपके राज्य की नहीं है। प्रभु ये परिवार को आपके हाथों में समर्पण करते हुए प्रभु हम विश्वास करते हैं प्रभु आप इन्हें आपके सत्य आप समझा रहे हैं, वो पवित्र आत्मा स्वीकार कर रहे हैं, और यीशु ने जो दृष्टांत क्रूस के ऊपर दिखाया था, उनके जीवन के द्वारा दिखाया था प्रभु, वो प्यार आपके दृष्टांत को दिखाते हुए प्रभु हम विश्वास करते हैं आप ये परिवार जो आज एनिवर्सरी बना रहे हैं वो आपके प्यार से भर रहे हैं और एक बहुत बड़े साक्षी वो बन रहे हैं। ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीहा के नाम से हम करते हैं, आमीन। सो बहुत बहुत धन्यवाद मेरे भाई और बहनों आपके समय के लिए। जो भी यहाँ पर शब्द लिया गया है प्लीज एक बार फिर से समझिए, ताकि सेकेंड पार्ट कल मैं शुरू करूंगा ताकि आपको और अच्छी तरह से समझ में आए। जानबूझ के मैं धीरे धीरे में स्टेप बाय स्टेप में प्रभु के प्यार में, प्रभु का प्यार क्या है, कैसे बांटना चाहिए, क्या करना चाहिए, मैं बता रहा हूं। आगे हम पढ़ेंगे, आगे हम जानेंगे कि कैसे प्रभु का प्यार हर एक पल हम अनुभव कर सकते हैं, और प्रभु का प्यार और यही प्यार हम दूसरों के जीवन में करते हैं, हमारे जीवन में क्या क्या बदलाव आते हैं, वो सारी चीजें प्रभु के शब्द के द्वारा हम समझेंगे। सो कल फिर से 9 बजे जूम में हम फिर से मिलते हैं, कल मिलते हैं। थैंक यू सो मच, रिमेन ब्लेस्ड, बाय।